अरे मत करिए, तेन बता रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मार्केट क्रेजी रन हो रहा है एज एक्सपेक्टेड। जैसे ही हमारे पास 56 का ब्रेकडाउन हुआ, हम 53 की तरफ चल पड़े एंड 52 के सपोर्ट है। अब वो होल्ड करेगा या नहीं करेगा वो तो वक्त ही बताएगा। बट क्या चल रहा है मार्केट में, वाई इज बिटकॉइन डंपिंग, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू है। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टुडेज अपडेट। तो सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन को 4 आवर के चार्ट में एंड 4 आवर का चार्ट काफ़ी ज़्यादा रेड दिख रहा है। लगातार बिटकॉइन जो है गिरता गया, सपोर्ट्स को होल्ड करने की कोशिश करी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक विक आई थी जहाँ पे सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक हुआ उसके बाद मार्केट में लगातार फॉल हुआ। यहाँ पे एक और सपोर्ट था विच वॉज अ वेरी वीक सपोर्ट, जो कि हमारे पास अप्रैल वाली डिप का बॉटम था। तो मई अप्रैल एंड मई स्टार्टिंग में ये डिप आई थी एंड यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था। तो दिस इज द सपोर्ट जो होल्ड करने की इसने कोशिश करी। तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। चल जा, रोक ले बेटा, जा। लेकिन बिटकॉइन यहाँ से भी बाउंस नहीं कर पाया एंड उसके बाद सीधा नीचे चला गया। इसके अलावा एक और चीज़ थी जो कि सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, जो मैंने आपको बताया था, इट्स हार्ड टू ब्रेक, दैट इज द 200 डे मूविंग एवरेज। एंड जैसे ही डेली क्लोज हुआ इसके नीचे, आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी कैंडल आई। 57 से लेके सीधा 53,500 तक ये कैंडल आई थी एंड उसके बाद बिटकॉइन जो है अब थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। तो क्या यहाँ पे डिप खत्म हो गई है? शुड यू स्टार्ट बाइंग नाउ? इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले लिक्विडेशंस को देखते हैं। लिक्विडेशंस जो है अब हम 30 डेज में भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल लिक्विडेशंस नहीं बची हैं। अगर हम 48 तक भी जाते हैं तो केवल 150 मिलियन के लिक्विडेशन बचेंगे। लेकिन यहाँ से अगर हम जो है $6,000 ऊपर जा रहे हैं, मतलब 60,000 पे जा रहे हैं, तो $1.2 बिलियन के लिक्विडेशन है। लिक्विडेशंस अब सब शॉर्ट हो गए हैं, शॉर्ट लिक्विडेशंस यहाँ पे चलेंगी। तो मार्केट में अब क्या होगा, काफ़ी सारे लोग जो है अभी शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे आफ्टर सीइंग देयर पोर्टफोलियो एंड वो शॉर्ट्स को अब हंट करने के लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। बट कब जाएगा वो बताना अभी थोड़ा मुश्किल है। बट कैसे आप पता लगा सकते हो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो बिटकॉइन लिक्विडेशंस इन द लास्ट 24 आवर्स इज $682 मिलियन। तो बहुत बड़ा लिक्विडेशन यहाँ पे हुआ है एंड ये तो केवल कॉइन ग्लास पे हमें दिख रहा है। अगर आप ऑन चेन डेटा देखते हो, ऑन चेन लिक्विडेशंस को देखते हो, तो दिस इज द बिगेस्ट लिक्विडेशन इवेंट आफ्टर द FTX कोलैप्स। यहाँ पे आप देख सकते हो FTX कोलैप्स में हमने इतनी लिक्विडेशंस देखी थी एंड करंटली हमने इतनी लिक्विडेशन देखी है। अब एक और चीज़ आप देखोगे, आफ्टर द FTX कोलैप्स हमने अपसाइड भी मूव देखा था एंड वहाँ पे भी जो है 600 तक की लिक्विडेशंस ली गई थी। तो ये अब मार्केट का नेक्स्ट मूव हो सकता है, दैट वी विल सी बिटकॉइन गोइंग टू 57 58 के टू लिक्विडेट द लेट शॉर्ट्स। वो मूव कभी भी आ सकता है, बहुत जल्द आ सकता है, प्रॉबेबली शायद संडे को आए। एंड बिटकॉइन अभी ही जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम्स में आपको दिख रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश इसने बार बार करी, लेकिन यहाँ पे हर बार ये रिजेक्ट होता गया एंड दिस वॉज योर बिगेस्ट सिग्नल कि भाई अब मार्केट में डंप आ रहा है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब भी मूविंग एवरेज को एक रेड कैंडल से ब्रेक किया जाता है, एक बड़ी रेड कैंडल से ब्रेक किया जाता है, तो रीटेस्ट पे आपको शॉर्ट करना है। यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी थी एंड यहाँ पे लगातार शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज थी। इसीलिए डेली वीडियोस देखो, आई एम टीचिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आप ये मूव्स कैच कर सकते हो। अब 64K के आसपास जब बिटकॉइन गया था तो हमने अपने लॉन्ग्स यहाँ पे क्लोज कर दिए थे एंड उसके बाद से जो है मार्केट लगातार गिर रहा है। तो वी गॉट सेव्ड हियर। यहाँ पे हमने काफ़ी लॉस लिया, लेकिन शॉर्ट से हम ये लॉस को रिकवर कर पाए। मोस्ट ऑफ दैट लॉस हैज़ बिन रिकवर्ड। तो मैंने यहाँ पे शेयर किया था कि मैं करंटली क्या पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ एंड मेरे ये शेयर करने के थोड़ी देर बाद ही ये सारी पोजीशन अप टू $1,000 पर पोजीशन देने लग गई थी, जिससे मैं काफ़ी मेजर ऑफ माई लॉसेज रिकवर कर पाया। अब शॉर्ट्स में तो हमने रिकवरी कर ली, लेकिन लॉन्ग्स वाले जो फंसे होंगे लोग, उनको क्या करना चाहिए, राइट? आई नो काफ़ी सारे लोग अभी फंसे होंगे, लिक्विडेशंस हुई हैं काफ़ी, लेकिन काफ़ी सारे लोग जो अभी भी लिक्विडेट नहीं हुए होंगे। तो सबसे पहले तो यार देखो, मैं पर्सनली कभी आपको ऑल्ट कॉइन्स का कॉल नहीं देता हूँ। ऑल्ट कॉइन के कॉल्स बहुत रिस्की होते हैं बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ डेज। आज अगर आप देखोगे तो ऑल्ट कॉइन्स बहुत ही ज़्यादा डाउन है। अभी जो है थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई है मार्केट में, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस हुए हैं बिकॉज वो 15 से 20% एक एक घंटे में गिरे हैं, जिसके कारण आप ऑल्ट कॉइन्स को ऐसे लेवल्स पे देख सकते हो जो लेवल्स आपको शायद 2022 में दिखे होंगे। तो जिन लोगों ने 2022 में बाय किया होगा उनको शायद याद होंगे ये लेवल्स। लास्ट टाइम जैसे फॉर एग्जाम्पल मैटिक, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कॉइन माना जाता है, इस एरिया में कब था? इट वॉज इन जून 2022, राइट आफ्टर द लूना क्रैश। और FTX क्रैश में भी जो है ये इतना नहीं गिरा था। बाकी कॉइन्स को देखें तो फॉर एग्जांपल रेंडर जो है अब उस पॉइंट पे आ गया है जिस पॉइंट पे वो फरवरी 2024 में था, जो कि अपने मेजर ब्रेकआउट जब वो $13 तक गया था वहां से पहले था। तो बहुत ही ज्यादा मार्केट में क्रैश आया है एंड एक कंप्लीट रीसेट हो गया है साइकिल का। व्हाट डू आई मीन बाय द कंप्लीट रीसेट? तो अगर आप बिटकॉइन का करंट प्राइस देखते हो तो ये आ गया है वापस फरवरी 2024 वाले लेवल्स पे। तो फरवरी 2024 का जो मेगा पंप आया था उससे पहले जो लेवल्स थे। अब अगर आप ट्विटर पे जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे, अलग अलग एनालिसिस दे
रहे हैं कि भाई बॉटम आ गया है, बॉटम आ गया है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था कि बॉटम तब तक नहीं आएगा जब तक हमें एक रिकवरी विक नहीं देखने को मिलेगी। व्हाट डू आई मीन बाय दैट रिकवरी विक? तो यहाँ पे अगर हम प्रीवियस क्रैशेस को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको दिखा होगा कि जब भी एक क्रैश आता है तो एक रिकवरी विक जो है आती है, जो कि डेली कैंडल का 50% या उससे ज़्यादा बायबैक करती है। यहाँ पे इसके बाद भी क्रैश आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बट मार्केट को उसके बाद साइडवेज होना जरूरी है। तो साइडवेज मार्केट अगर हमें दिखता है, एक दो दिन हम देखते हैं कि मार्केट साइडवेज है, तब हम बोल सकते हैं कि डंप इज ओवर। जब तक वो नहीं होगा, अगर आपने पहले के भी क्रैशेस देखे हैं, फॉर एग्जांपल दिस क्रैश, तो हमारी विक जो है यहाँ पे जरूरी थी। दिस वाज अ वी शेप रिकवरी, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्रैश है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक विक बना के इसने रिकवरी करी थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक विक बना के रिकवरी करी गई थी। यहाँ पे विक बनाई थी लेकिन 50% से कम थी, तो यहाँ पे हमें ग्रीनरी नहीं देखने को मिली। यहाँ पे आप देख सकते हो एक विक बना के इसने क्रैश किया था, उसके बाद काफी ऊपर तक गया था मार्केट बिफोर क्रैशिंग डाउन अगेन। ये रिकवरी हमें जरूरी है, हमें एक विक जरूरी है। यहाँ पे भी एक विक बनी थी, तो ये जो विक है उसका क्या रीजन होता है? इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लिक्विडेशंस हो गए हैं। जैसे ही लिक्विडेशंस होते हैं लॉन्ग के, तो मार्केट में बाय ऑर्डर्स लगाने पड़ते हैं, जिसके कारण मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है। अब ये सब बातें तो हो गई बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर कंप्लीट वीक। लेकिन अब के मार्केट को कैसे हैंडल करना है? तो स्पॉट में यू मस्ट बी डाउन अ लॉट, कोई बात नहीं। अगर आपने स्पॉट यहाँ पे बाय किया है तब तो आप थोड़े चिंता में होंगे, बल्कि बहुत चिंता में होंगे, बिकॉज 70% से डाउन आ गए हैं ऑल्ट कॉइन्स। अगर आपने इस एरिया से पहले बाय किया है तो यू शुड नॉट बी वरीड, क्योंकि आपके प्राइसेस काफी अच्छे हैं एंड मार्केट में आपको आराम से रिकवरी मिल जाएगी। बट स्टिल इफ यू आर वरीड कि यार 42K 40K की कॉल्स आने लग गई हैं ट्विटर पे एंड मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ, तो यू कैन ओपन अ शॉर्ट जो कि आपके स्पॉट पोर्टफोलियो को हेज कर सके। एंड अगर आपका मार्केट नीचे जाता है तो आपका हेज शॉर्ट जो है आपको प्रॉफिट बना के देगा, वाइल योर स्पॉट इज गोइंग डाउन, आपको साइड में थोड़ा प्रॉफिट होता रहेगा। इसके अलावा अगर हम जनरल मार्केट की हेल्थ देखें तो हम SPX को देखते हैं उसके लिए। तो SPX तो ऑल टाइम हाई बनाता जा रहा है। इवन आज भी अगर हम देखते हैं SPX को, द फ्यूचर्स अगर हम देखते हैं तो आज भी एक नई ऑल टाइम हाई इसने बनाई है। तो SPX से तो कम्प्लीटली डीकपल चल रहा है अभी मार्केट। तो वाई इज द मार्केट स्टिल डंपिंग? तो उसके कुछ रीजन है एंड वन ऑफ द मेन रीजन इज माउंट गॉक्स की फट। तो माउंट गॉक्स ने $2.7 बिलियन के BTC जो है अभी कोल्ड स्टोरेज से हटाए हैं, जिसके कारण ये फंड मार्केट में आई है एंड जिसके कारण ही जो डंप आया था। 5 बजे का ये ट्वीट है एंड करेंटली 10 बजे, तो 5 घंटे पहले ये जो चीज़ है होनी स्टार्ट हुई थी, जिसके कारण बिटकॉइन यहाँ पे डंप करना स्टार्ट किया था। तो इस फट के भरोसे ही जो है काफ़ी सारे लोग डंप करना स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि बिना फट के बड़ा डंप लाना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप 4 आवर के कैंडल देखते हो तो यहाँ पे बाय बैक स्टार्ट हो गया है, तो देयर इज अ गुड चांस कि हम वापस 57 के एरिया पे जाए, क्योंकि अभी 2 घंटे हैं एंड ये कैंडल शायद यहाँ पे ग्रीन टर्न हो जाए। इसके अलावा भी माउंट गॉक्स लगातार जो है BTC को मूव कर रहा है, जिसके कारण मल्टीपल फंड्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 30 मिनट्स पहले ही आया है, जिसके कारण मार्केट फिर से डंप किया। तो मार्केट से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, माउंट गॉक्स की फंड आ रही है एंड वो नीचे गिरा दे रहा है। तो क्या हमें इस फंड पर भरोसा करना चाहिए? देयर इज अ आर्टिकल बाय एश क्रिप्टो जिसमें माउंट गॉक्स की फंड को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है, ब्रेक डाउन किया गया है। तो थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं बिकॉज इट इज गेटिंग इंपॉर्टेंट। काफी लोगों को नहीं पता माउंट गॉक्स क्या है, तो वो सर्च कर सकते हैं माउंट गॉक्स क्रिप्टो जार्गन। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी इसकी स्टोरी के बारे में, 2-3 साल पहले बनाई थी, क्योंकि ये फंड जो है हमेशा मार्केट में आती है एंड हमेशा डंप लेके आती है। तो माउंट गॉक्स का BTC डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3 फेजेस में होने वाला था। फर्स्ट फेजेस फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, जो कि अर्ली पेमेंट है। इसके बाद इंटरमीडिएट पेमेंट्स हैं, इसके बाद फाइनल पेमेंट है, जो कि काफी साल बाद होने वाली है। तो अर्ली पेमेंट्स क्या है? 71,000 BTC की है, जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, क्रेडिट फंड एंड एक्सचेंजेस आएंगे। तो माउंट गॉक्स जब फंड हुआ था या फिर हैक हुआ था तो $600 था बिटकॉइन का प्राइस एंड तब से लेके अब तक 100x से ज्यादा रिटर्न वो दे चुका है। एंड अभी सेलिंग स्टार्ट हुई नहीं है, केवल मूवमेंट स्टार्ट हुई है, जिसके कारण लोग जो है थोड़ा पैनिक कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में डंप आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि लेट्स से कि 50% ऑफ द कॉइन्स विल बी सोल्ड। तो टोटल 35,000 BTC जो है अराउंड $2 बिलियन के सोल्ड सेल ऑफ होंगे एंड करेंटली मार्केट में इतना कम बाय प्रेशर है कि 6 to 10 के BTC का सेल प्रेशर भी जो है मार्केट को गिरा सकता है, जो कि आपको दिख ही रहा है अभी। एंड दैट्स व्हाई पीपल आर गेटिंग कॉशियस कि भाई यहाँ पे अगर 35,000 BTC सेल ऑफ हो गए तो हम आराम से 40s की रेंज में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर BTC यहाँ से डंप होता है, लेट्स से यहाँ से और थोड़ा हमें डंप देखने को मिलता है, तो हमारे पास क्या की एरियाज हैं टू वॉच? तो करेंटली हमारे पास 2 की एरियाज हैं। सबसे पहला तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट BTC ने बनाया था फेब में, तो 52 से लेके 50,600 के बीच में ये एरिया है। तो यहाँ तक आने की बात मैं कल भी कर चुका था कि भाई मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। इसके अलावा हम एक चैनल में मूव कर रहे हैं एंड इस चैनल का बॉटम भी जो है अराउंड 52,800 के आसपास आ रहा है। आप देख रहे हो इस चैनल के बॉटम से बहुत क्लोजली से यहाँ पे बाउंस हुआ है एंड जो लास्ट रिजेक्शन हुआ था वो भी जो है इसी चैनल के टॉप से हुआ था। यहाँ पे ये चैनल मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, जहाँ पे BTC ने बार बार जो है रेंज करने की कोशिश करी, लेकिन बार बार फट्स के कारण मार्केट गिरता गया। यहाँ पे लगातार 1 2 3 4 कैंडल्स हमारे पास रेड आ चुके हैं। तो यूजुअली 3 5 9 कैंडल्स
आती हैं, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है एंड 3 और 5 के आसपास आती है। 3 से 5 कैंडल्स जब बनती है उसके बाद ग्रीन कैंडल्स आपको यूजुअली देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि 3 कैंडल्स लगातार रेड आई थी, फिर हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी। अब 3 रेड के बाद हमें ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिली है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें एक और रेड कैंडल मिले जो कि 52 के लेके जाए एंड उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट करे। अब मार्केट में बाउंस आएगा या नहीं आएगा? आई थिंक डेफिनेटली मार्केट में बाउंस आएगा, मे बी 70 के तक ना आए लेकिन 57-58 के तक आ सकता है। आप 57-58 के आसपास एग्जिट ले सकते हो या पार्शियल एग्जिट लेके शॉर्ट्स ओपन कर सकते हो, हेज कर सकते हो अपने ट्रेड को। अब यहाँ पे ट्रेड्स में काफ़ी लोग फंसे थे एंड दैट इज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, जो कि यहाँ पे होल्ड करने के चांसेस थे वो बहुत हाई दिखा रहे थे लोग एंड माहौल भी थोड़ा बुलिश था। तो आपको हेज करना सीखना चाहिए, ठीक है। ट्रेड में फंस गए कोई बात नहीं, लेकिन उससे एस्केप कैसे करना है वो आपको थोड़ा आना चाहिए। तो हेज करो, शॉर्ट्स करो, ये मत सोचो कि भाई मैं शॉर्ट किया मार्केट ऊपर चला गया तो मैं लॉस में आ गया। अगर आपने बड़ा पोजीशन खोल रखा है लॉन्ग का, आप शॉर्ट करते हो, मार्केट ऊपर चला गया तो नेट तो आपका प्रॉफिट ही होगा। तो इस नजरिए से जो है मार्केट को देखना स्टार्ट करो। इसके अलावा काफी से लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें स्पॉट में बाय करना चाहिए अभी या नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, स्पॉट में बाय जो होता है ना वो फेजेस में होता है। जब आप देखते हो कि BTC यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो आप यहाँ पे थोड़ा बाय करते हो, अगर आप देखते हो यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा बाय करते हो। तो करंटली मैंने तो यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे थोड़ा BTC रेंज कर रहा था, सेकंड बाइंग यहाँ पे थी। अब यहाँ पे मैं बाय करूंगा तब जब BTC यहाँ पे रेंज करना स्टार्ट करेगा। मे बी आई मिस आउट ऑन 10 to 15% गेन्स, लेकिन यहाँ पे अगर बड़ा डंप आता है तो उसमें जितना लॉस होगा उससे कम ही मैं मिस करूंगा। तो फोमो बिल्कुल नहीं करना है, आराम से स्कैल्प करो, हेज करो अपने पोर्टफोलियो को, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाओ, जो प्रॉफिट बन रहा है वही डालो जिससे कि आप रिकवरी की साइड पे भी अच्छे से आ पाओ। एंड शॉर्ट्स की पावर आपने कल रात को देखी ली होगी, एक ही बार में 20-20, 25-25, 30-30% ऑल्ट कॉइंस नीचे जाते हैं, तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक होते हैं। तो आई एडवाइज यू कि इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखो, वो ब्रेक हो तो शॉर्ट्स ढूंढने की कोशिश करो, ताकि गिरते मार्केट में भी अगर आपका स्पॉट नीचे जा रहा है तो आप उसको बैलेंस आउट कर सको। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बजे रिपीट पे ये बीट गोरी पैग खींचे नीट लफ्ज मेरे हथियार पहली चोट नो के सीन जैसे गिल्टीन रगो में बहर निकटीन नशीला पदार्थ आज कश तुझको दूं पहला पफ मैं ले लूं चाहता मुझको खून बचले बेटा।